अधिक क्वालिटी बार की जमीन कब्जाने के मामले में आजम खान को बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 जनवरी की तारीख तय की है जब आजम खान को और ज्यादा सजा मिलने वाली है। आपको बता दें कि अभी भी वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष चिकित्सक। क्या है ये पूरा मामला, कैसे आजम खान और फिर से फंसने वाला है? देखिए, आजम खान की अगर बात करें तो 7 साल के लिए अभी वो जेल में हैं। 2 पैन कार्ड मामले में जब उनके बेटे अब्दुल्ला आसम का 2 पैन कार्ड बनवाया गया था और उसमें वो मुख्य साजिशकर्ता भी थे, क्योंकि उन्हीं की तरफ से अपने बेटे का पैन कार्ड बनवाया गया ताकि वो चुनाव लड़ पाए। अभी वो जेल के अंदर है, लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आई, क्वालिटी बार की जमीन उन्होंने कब्जाई थी, उस मामले में अब उन्हें 10 और साल की सजा हो सकती है। यानी कुल मिला के आप 17 साल की सजा कह सकते हैं। लेकिन अभी आगे आने वाले समय में सजा होगी या नहीं होगी ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि कोर्ट ये तय करेगा। लेकिन कोर्ट के पास सारे सबूत हैं और उस मामले में क्या आगे आने वाले समय में वो हाई कोर्ट अपील कर सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि अब आजम खान कहीं जाने के मूड में नहीं लगते। आपने देखा कि 2 पैन कार्ड का मामला जब सामने आया और उसमें सजा सुनाई तो आजम खान सीधे जेल चले गए और आजम खान की तरफ से ये कहा गया कि अब मुझे कोई और ख्वाहिश नहीं है। हालांकि उनके बेटे उनसे गले मिलते हुए नजर आए हैं, लेकिन आजम खान की जहां तक हम बात करते हैं तो तकरीबन अभी 10 और ऐसे राधिका मामले हैं जिसमें अगर उन्हें सजा हुई तो शायद वो उम्र भर बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि देखिए, अभी जब वो बाहर निकले थे तो उनकी ख्वाहिशें थोड़ी बढ़ गई थी और उन्होंने सोचा था कि 2027 चुनाव के लिए या तो वो अलग से पार्टी बनाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी को समर्थन करेंगे या फिर वो कुछ भी करेंगे। लेकिन उनकी ख्वाहिशें धरी की धरी इसलिए रह गई क्योंकि अभी अगर जो 7 साल का उन्हें सजा देखी है वो आप 2027 तक भी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। और आगे आने वाले समय में भी आपका पूरी तरीके से राजनीतिक करियर डूब गया है। आजम खान को चिंता अपनी नहीं हो रही है इस वक्त, आजम खान को चिंता अपने बच्चों की हो रही है। क्योंकि देखिए, अब्दुल्ला आजम हो या फिर जो उनके दूसरे बेटे हैं, उनका राजनीतिक करियर पूरी तरीके से डूब गया है। अब समाजवादी पार्टी भी इतनी तवज्जो आजम खान के परिवार को नहीं दे रही है। ऐसे में आजम खान अगर ठीक रहते हैं तो हो सकता है कि आजम खान आगे आने वाले समय में अगर जेल से निकले तो नई पार्टी बनाए और उस नई पार्टी में उनके बेटियों का भविष्य आगे आने वाले समय के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन जब आजम खान जेल से बाहर निकलेंगे ही नहीं तो आखिर कौन पार्टी बनाएगा और कौन बताएगा कि आजम खान ने इस पार्टी को बनाया है और इस पार्टी को संभालने का जिम्मा मेरे बेटों के पास है। सर, 2 पैन कार्ड मामला, 2 प्रमाण पत्र मामला, जन्मतिथि प्रमाण पत्र मामला और 2 पासपोर्ट मामला, मतलब इतने सारे मामले जो है बेटे पर भी है और आजम खान पर भी है। लेकिन उसके बाद भी ये सवाल उठता है कि आखिर इतने फर्जीवाड़ा उन लोगों ने किया कैसे? इनको संरक्षण देने का काम किसने किया? इन लोगों को इतना साथ किसने दिया जिसकी वजह से इन लोगों ने इतना फर्जीवाड़ा किया? देखिए, फर्जीवाड़ा तकरीबन समाजवादी पार्टी के रहते ही हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आजम खान को ये कहा था कि आप अपने बेटे को भी चुनाव लड़वाइए और हमने देखा था कि उसका बेटा मतलब छोटा था चुनाव लड़ने के हिसाब से, तो उसकी जो उम्र थी वो पैन कार्ड में बढ़ा दी गई और उसके बाद हलफनामा डाला गया कि मेरे बेटे की उम्र ठीक ठाक हो गई है, अब वो चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद उसे चुनाव लड़वाने की पूरी तैयारी हो गई। लेकिन हमने देखा कि बीजेपी के एक विधायक है आकाश सक्सेना करके, और उनकी तरफ से ये पिटीशन दायर की गई और उनकी तरफ से तो कल भी बयान सामने आया है और वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम आजम खान को उम्र कैद तक करा के रहेंगे, क्योंकि आजम खान ने जो कारनामे किए हैं वो उन्हें भुगतना ही होगा और अगर हो सकता है तो उनके बेटे भी भुगतेंगे, क्योंकि बाप बेटों ने मिलकर ऐसे कारनामे किए हैं जो कहीं ना कहीं भुगतने वाले ही हैं और आजम खान वही भुगत रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी देखिए यहाँ पर फंसती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी ना तो बोल रही है, ना तो खुलकर बोल रही है और ना ही खुलकर चुप रह पा रही है। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी अभी भाग रही है। अखिलेश यादव ये देख रहे हैं कि कब तक आजम खान जेल से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि आजम खान अगर जेल से बाहर नहीं निकलते हैं तो अखिलेश यादव के लिए आजम खान का कोई मतलब नहीं और आजम खान अगर चुनावों के बीच निकल जाते हैं तो उनके लिए कोई औचित्य बनेगा। इसलिए वो थोड़ा सीधा साधा जवाब दे रहे हैं कि आजम खान के बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सब योगी सरकार का किया धरा है और आजम खान को वो मुसलमान है और उन्हें प्रताड़ित करने का काम इसमें योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि आजम खान का परिवार तो आप पे आरोप लगा रहा है कि आपने आजम खान की कोई मदद नहीं की है, तो इस सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं। यानी एक तरफ कुआं है उनके लिए तो एक तरफ खाई है। सर, अभी भी तो देख रहे हैं कि जेल के अंदर है आजम खान, लेकिन अभी भी उनके लिए कोई बयान
बयान नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसा एक्शन नहीं कर रहे जिससे उनको बाहर निकाला जाए। मतलब एक होता है कि आप सरकार में है या फिर आपके पास कुछ पावर्स है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे आजम खान के लिए। तो अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि अब उनका बाहर निकलना इतना आसान नहीं है? नहीं, देखिए, एक तो बाहर निकलना वो तो सबको पता है इतना आसान नहीं, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर उन्होंने आजम खान के बारे में खुल के बोला और ये बचाव खुल के किया, क्योंकि देखिए मौलाना तौकीर रजा का जब मामला सामने आया था तब हमने देखा कि उनके नेता दिल्ली तक गए जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ खुलकर नहीं बोला। अगर अखिलेश यादव खुलकर बोलेंगे तो उनके लिए टैग लगेगा कि आप आरोपी का साथ दे रहे हैं। आप देखिए मौलाना तौकीर रजा मुख्य साजिश करता है, अभी वो रिमांड पर है। आजम खान कई मामलों में दोषी करार हो चुके हैं, जेल भेजे जा चुके हैं। अगर अखिलेश यादव बार बार ये कहेंगे कि वो निर्दोष है, अगर अखिलेश यादव मौलाना तौकीर रजा के लिए कहेंगे कि देखिए निर्दोष को आपने जेल में डाला है, तो उन पर ही सवाल उठेंगे कि जो दोषी है, जब कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है, कोर्ट ने जेल भेज दिया है, तो आप कौन होते हैं उन्हें निर्दोष कहने वाले? इसलिए वो सीधा सधा हुआ जवाब दे रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में जनता उनसे नाराज हो जाए। क्योंकि देखिए अब ऐसा नहीं है कि आप 20% को साध के पूरी सरकार बना लेंगे, अब आपको रणनीति को बदलना होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की रणनीति 80-20 वाले फॉर्मूले की है। पर 20% के भी जो चेहरा है वो तो अभी जेल के अंदर है, और उसके लिए क्या करेंगे अखिलेश यादव? अब मुस्लिम चेहरा उनका भी तो कमजोर होते जा रहा है। देखिए नए चेहरे को लाने की कोशिश करें। अभी मैं ये नहीं कह सकता या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ कोई इतना बड़ा चेहरा मुस्लिम हो ही गया है कि उस चेहरे के नाम पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन वो उन चेहरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इकरा हसन को देख रहे हैं कि कोई भी मुद्दा होता है तो इकरा हसन सबसे पहले बोलती है, चाहे फिर सदन के अंदर अखिलेश यादव ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर बोला हो या फिर वंदे मातरम को लेकर कहा हो। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं संभल से जियाउर रहमान बर्क हैं वो है। तो ऐसे मुस्लिम चेहरे जिनको एक तरीके से बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए आजम खान तो समाजवादी पार्टी के लिए पूरी तरीके से डूबता हुआ सूरज है, उगता हुआ सूरज नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव को चाहिए कि कोई उगता हुआ सूरज हो, और उगता हुआ सूरज कौन है? इकरा हसन और समाजवादी पार्टी जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क। और देखिए ये उगते हुए सूरज ही समाजवादी पार्टी के लिए काम आ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है समाजवादी पार्टी अभी रणनीति तय नहीं कर पा रही है। समाजवादी पार्टी अभी ये जनता को नहीं बता पा रही है कि वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़े। और इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात ये है कि AIM के भी नेताओं ने ये ऐलान कर दिया है कि वो भी यूपी विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रही है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर। तो ऐसे में तो और बड़ा झटका है ये अखिलेश यादव। झटके पे झटका लग रहा है, क्योंकि देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो कभी भी नाम का अनाउंस हो जाएगा, और पीढ़ी की काट के लिए वो बड़ा चेहरा होगा या फिर ब्राह्मण या फिर दलित या कौन सा वो चेहरा होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। और जहां तक आपने AIM का जिक्र किया तो वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। अगर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो कितना वोट कुछ भी हो जाए, वोट तो कटेगा ही कटेगा। आपने बिहार के अंदर देखा कि बिहार में कितनी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो चुनाव लड़ रही थी। सीमांचल में ओवैसी ने पूरी तरीके से महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने का काम कर दिया, और तो और कई ऐसे लीडर्स थे जो उतरे जमीन पर, जैसे तेजस्वी से जो नाराज लीडर थे, मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो उन्होंने नुकसान खड़ा कर दिया। ऐसी समाजवादी पार्टी के लिए होगा कि समाजवादी पार्टी से जो अलग, क्योंकि 12 विधायकों पर तो अब तक कार्रवाई कर चुके हैं अखिलेश यादव, और कुछ ऐसे नेता और कार्यकर्ता उन पर भी कार्रवाई करने वाले हैं। अब ये नेता अगर निर्दलीय चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं तो आप खास तौर पर इसे फायदा कह लीजिएगा बीजेपी का, क्योंकि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़के आगे आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो अखिलेश को ही नुकसान होगा। तो अखिलेश अभी सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। अभी बस वो इतना सोच रहे हैं कि SIR के फार्म भरवाने हैं, अभी बस वो इतना सोच रहे हैं कि SIR को लेकर विरोध करना है, अभी बस वो इतना सोच रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पर सीधे टारगेट करना है, अभी वो इतना सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे टारगेट करना है। सर टारगेट तो आजम खान भी कर रहे हैं। आजम खान जब अभी जेल से बाहर आए थे तब उन्होंने कहा था कि मुझे डर है कि कब मुझे जेल के अंदर मार दिया जाता, मुझे हमेशा ये डर लगा रहा, मेरा एनकाउंटर हो जाए, मेरे को जहर दे दिया जाए, इस तरीके की बातें उन्होंने कही। क्या अभी जब वो जेल के अंदर है तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ डर उनका जायज है? देखिए डर तो योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद से ही बताना शुरू कर दिया था, और जितने भी माफिया हैं
उनका आपने देखा है कैसे अंत हुआ है। तो आजम खान कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं है, आजम खान कई मामलों में दोषी व्यक्ति है, लेकिन हाँ अगर जेल के अंदर कुछ ऐसा होता है तो प्रशासन पर सवाल उठेगा, लेकिन लगता नहीं है कि जेल के अंदर कुछ ऐसा होगा। हाँ इतना जरूर है कि उनकी तबीयत काफी बिगड़ी हुई है और वो जेल प्रशासन पे ही आरोप ना लगाकर सीधे डॉक्टरों को ये कह देते हैं कि जाइए मुझे अपना इलाज नहीं करवाना है। तो कहीं ना कहीं आप कौन सी रणनीति अपना रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की ये कोशिश है कि जेल में अगर आपको कुछ हो गया तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर उनका परिवार आरोप लगाएगा? जब डॉक्टर की सुविधा है, सब कुछ है, तो आपको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। खैर आजम खान कोई निर्दोष नहीं है और उनके लिए सांत्वना व्यक्त नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने ऐसे कुकर्म किए हैं जिसके बाद वो जेल गए हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक और मामले में आजम खान बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि क्वालिटी बार की जमीन कब्जाने के मामले में 4 तारीख को सुनवाई होगी। अब इस सुनवाई में क्या कुछ होगा ये अभी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।